साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों हम फिर हाजिर हैं, यानी कि मैं शहरोज कमर, जीटी रोड लाइव वाले और न्यूज स्टॉपेज वाले सरफराज प्रेस। और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कर लेंगे हम लोग दोनों का चैनल, और वीडियो शेयर किया कीजिए, लाइक कमेंट तो आप करते ही हैं, अच्छा लगता है, हिम्मत मिलती है। देखिए दोस्तों, आज इसलिए हम लोग हाजिर हुए हैं कि आपको याद होगा कि हड़बड़ाहट में हेमंत सोरेन ने शपथ ली थी, और क्या कारण था ये भी हम दोनों ने बताया था आपको। हम दोनों के चैनल पर आपने ये कहानी शुरुआत से आखिर तक देखी। लेकिन फिर वही मौसम, वही वक्त आप पहुंचा है। कल जो है हेमंत सोरेन को विश्वास मत हासिल करना है, और सवाल तेजी से पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रहा है कि क्या ये विश्वास मत हासिल कर सकेगी सरकार। क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन ही लगातार कहते रहे हैं, ये तो तीसरी शपथ थी उनकी और इस टर्म में दूसरी शपथ थी। इस टर्म में जो पहली बार शपथ लिया था उन्होंने, तब से वो कहते रहे हैं कि भाजपा जो है, विपक्ष जो है, उनकी सरकार को गिराने की कोशिश में लगा हुआ है। और ऐसे कई मामले सामने भी आए हैं दोस्तों लगातार इन सालों में, आपने देखा ही। और ये ताजा मामला जो हड़बड़ाहट में उनका शपथ देना था 7 को, और पहले शपथ ले लिया था, कोई मंत्री ने भी शपथ नहीं ली थी। तो आज कहानी हम बताएंगे क्या विश्वास मत हासिल कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों सरफराज भाई के पास कई ऐसी कहानियां हैं, उनके पास कई किस्से पॉलिटिकल कॉरिडोर से जो हासिल किए इन्होंने, उसमें शंका के बादल तो है, मंडरा रहे हैं हेमंत सोरेन की इस नई लेवल की सरकार पर। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, तो सरफराज क्या मामला है, बताओ। मामला यह है कि जैसा आपको पता है कि 4 जुलाई को हेमंत सोरेन ने शपथ ले लिया है। ठीक है। अब उन्हें कल विश्वास मत हासिल करना है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जिस दिन से चंपई सोरेन सरकार से इस्तीफा दिए हैं, तब से ही भाजपा एग्रेसिव हो गई है। और 7 जुलाई को जो शपथ होना था, आज शपथ ग्रहण लिया जाना जी है ना, जिस दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जी, उसी दिन शपथ लेने की तैयारी थी। आपको पता है कि उन्होंने सुप्रियो भट्टाचार्य ने घोषणा भी कर दी थी बाहर निकल के राजभवन से। लेकिन अचानक से 1 घंटे के अंदर फिर से मामला बदला और आनंद फानंद में उन्होंने शपथ लिया, जैसा अभी आपने भी बताया। हेमंत सोरेन ने शपथ ले लिया, लेकिन उन्होंने और किसी मंत्री को साथ में शपथ नहीं दिलाई। बिल्कुल, क्योंकि ये अंदेशा जो था, चूंकि शिवराज सिंह चौहान आ गए थे झारखंड, और हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार चंपई सोरेन को, और भाजपा के सभी नेता चंपई सोरेन को लगातार सहानुभूति पेश कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि उनके साथ गलत हुआ। और कई विधायक भी उनके समर्थन में बताए जाते हैं। समीर मोहंती भी उनका नाम आ रहा है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में, वे नहीं चाह रहे थे कि फिलहाल अभी चंपई सोरेन को हटाया जाए। तो सत्ता परिवर्तन नहीं चाह रहे थे। तो ऐसे कई विधायक होंगे जो छुपे हुए होंगे, जो चुप होंगे, उनका नाम तो सामने आ गया। तो आनंद फानंद में जिस प्रकार से शपथ लिया, अब शपथ लेने के बाद मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाई, क्योंकि अगर किसी को शपथ दिला देते तो हो सकता है कि असंतुष्ट जो है वो खेला कर जाते। बिल्कुल सही। इसलिए कल जो है विश्वास मत हासिल करेंगे। विश्वास मत हासिल होने तक किसी को मंत्री पद में इसीलिए नहीं रखा गया। आपको बता दें कि कल 3:30 बजे का समय राजभवन को दिया गया है कि इस दिन शपथ कल 3:30 बजे दोपहर के बाद में शपथ लेंगे, मतलब विश्वास मत हासिल करेंगे वहां। उसके बाद यहाँ आकर शपथ लेंगे, और शपथ लेने में कई नाम जो है वे सामने आ रहे हैं। इसकी चर्चा सरफराज हम करते हैं बाद में, कौन कौन मंत्री बनेगा। सवाल ये है कि क्या विश्वास मत हासिल कर पाएंगे। देखिए चंपई सोरेन की नाराजगी है, आपने कई विधायकों का जिक्र किया, आपने उनकी नाराजगी है, और परिवार में भी नाराजगी है, ये भी खबर है। और ये भी खबर है कि सीता सोरेन आना तो चाहती थी, इन्हीं सब कारण से वो हो सकता है कि नहीं आए। ये भी बीच में खबर आई थी सरफराज कि सीता सोरेन की हो सकता है कि घर वापसी हो। तो क्या विश्वास मत हासिल कर पाएंगे कि, क्योंकि देखिए आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि आलमगीर आलम भी नहीं रह पाएंगे, अब अनुमति मिलती है कि नहीं मिलेगी। और जो निष्कासित हैं विधायक, निलंबित विधायक, नाराज विधायक, और जैसी रणनीति है भाजपा की, क्या लग रहा है आपको? नहीं, विश्वास मत हासिल करने में जो आपको बता दें कि आज ही दोनों दलों की बैठक हुई है, इंडिया गठबंधन की भी हो गई है जी। और एनडीए की भी बैठक हुई है। रणनीति तो बन रही है दोनों तरफ से। भाजपा चाहती है कि विधायक जो है वे सदन तक नहीं पहुंचे, विधानसभा तक नहीं पहुंचे, इसका प्रयास उनके तरफ से हो रहा। और इंडिया गठबंधन चाहती है कि सभी विधायक पहुंचे, इसी कारण आज बैठक भी
बुलाई गई थी, जिसमें बैठक में रणनीति कल को लेकर बनी है। देखिए, जहां तक सत्ता पक्ष अभी जो विधानसभा में जो स्थिति है बहुमत की, तो इसमें कहीं से भी इंडिया गठबंधन को बहुमत साबित करने में दिक्कत नहीं नजर आती है। हाँ, अब खेला अगर होता है, जिसकी तैयारी विपक्ष हमेशा से करता है कि सत्ता पक्ष कोशिश करता है बहुमत प्राप्त करने की और विपक्ष जो है वह रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जिस स्थिति से अभी विधायकों का समर्थन है, इनके पास 46 विधायक हैं, 2 नाराज जैसा आप बता रहे कि 2 निष्कासित हैं, 2 विधायक जो है सांसद बन गए, उसके बावजूद भी इनके पास बहुमत आसानी से ये हासिल कर लेंगे अगर कोई खेला नहीं हो तो। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चंपई सोरेन के बारे में कहा जा रहा था कि वो नाराज है, लेकिन उन्होंने अपने भले ही बयान से कहा कि वे नाराजगी थोड़ी सी है, कसक तो रहेगी, लेकिन खेला होता अगर नहीं हुआ तब कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अभी खेला करने में भी इनको कम से कम 6-7 विधायकों को रोकना होगा कि सदन में ये नहीं पहुंचे 8 विधायक, तो ये मुश्किल काम नजर आता है विपक्ष के लिए। हाँ, रणनीति तो दोनों तरफ से बन नहीं, अभी तो 81 की बात नहीं है, 76 विधायक है, उसी में बहुमत साबित करना जी, 76 में ही है ना, तो 39 विधायक चाहिए और 46 है इंडिया अलायंस के पास। तो एनडीए के पास कितने विधायक है? इंडिया के पास आप जोड़ लीजिए 30 है, 30 के आसपास। हाँ, निर्दलीय मिलाकर 30 है। अच्छा, तो वो आपको लगता है कि अगर 7-8 अगर तोड़ पाएंगे जब भी, हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, अगर वो रोक दे और बहुमत में नहीं आ पाए, बहुमत साबित नहीं होगी, तब भले अल्पमत में दिखेंगे। नहीं, क्या यह आशंका आपको नहीं लगती है कि ठीक है उनको सरकार नहीं बनाना हो भाजपा को, लेकिन विश्वास मत भी हासिल ना कर सके सरकार और फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए? ऐसा भी तो हो सकता है, इसकी भी आशंका है, हो सकती है। कोशिश यही है ना जी कि विधानसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए सरकार, रणनीति तो इसी की बन रही है। और इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है, आप देखेंगे कि इसी के कारण जो असंतुष्ट को हवा नहीं मिल जाए, इसी कारण से मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं किया गया। अकेले हेमंत सोरेन ने शपथ ली है और कल जब विश्वास मत हासिल कर लेंगे, चूंकि मतलब आप जो बात कह रहे हैं वो लगभग 2% या 5% बहुत कही जा सकती है। 95% क्या 98-99% उम्मीद है कि विश्वास मत हासिल कर लेंगे जी। लेकिन इन सब आशंकाओं के बीच क्या आपको लगता है कि फिर बस में बैठा दिया जाएगा विधायकों को, कहीं रायपुर या कहीं और तो नहीं ले जाया जाएगा? आपको याद होगा पिछली बार ऐसी आशंका थी, तो ऐसे मामले सामने आए थे झारखंड में। देखिए, वो मामला में आप केंद्र सरकार को भी देखना पड़ेगा जी। पहले केंद्र में भाजपा की ताकत अकेले वो सरकार बनाने में सक्षम थी भाजपा, और अब जो है विपक्ष के पास ताकत हो गया है। अच्छा, विपक्ष भी अब मजबूत हो गया है देश में। तो अभी फिलहाल वैसी उम्मीद इसलिए नहीं है कि इससे भाजपा की जो है बदनामी होगी। अभी चुनाव भी नजदीक है, कोई वैसा नहीं है कि अभी 2 साल 3 साल बचे हुए हैं तो सरकार चला सकेंगे। अब तो जो उम्मीदें हैं कि वो 2-3 महीना के अंदर ही चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसके बारे में भी डिटेल बात करेंगे कि कब तक यहाँ पर चुनाव की तैयारी है। हाँ, नहीं, ये बात कर ली जाए सरफराज कि क्या कहा जा रहा है कि शायद 2-3 टर्म में चुनाव होंगे, क्या मामला है? हाँ, देखिए, आप देखेंगे पिछली बार 5 टर्म में चुनाव हुए थे। अच्छा, लेकिन इस बार 2 से 3 टर्म में चुनाव होने की उम्मीद है। और 10 तारीख को, ये अभी 2-3 दिन के बाद, 3 दिनों के बाद ही दिल्ली से टीम आ रही है चुनाव आयोग की। अच्छा। और वो यहाँ पर जायजा लेगी, सभी तमाम यहाँ पर जो निर्वाचन पदाधिकारी है उनसे बात होगी, 24 जिला के डीसीओ से बात होगी, उपायुक्त से बात करके रणनीति समझी जाएगी कि चुनाव कराने की स्थिति में है कि नहीं। क्योंकि जो चर्चाएं चल रही है कि महाराष्ट्र और बाकी जगह पर जो चुनाव होने हैं उनके साथ में झारखंड में भी चुनाव कर दिया जाए। अगर ऐसी स्थिति होती है तो सितंबर में ही चुनाव की घोषणा हो सकती है, और नहीं तो अक्टूबर में होनी तय है। अच्छा, एक और सवाल सरफराज, वो ये आता है कि देखिए चंपई सोरेन नाराज चल रहे हैं जी, तो आपके पास ये खबर जरूर होगी कि चंपई सोरेन का कितना असर होगा, अगर मान लीजिए ये या भाजपा को कितना लाभ पहुंचा सकेंगे। या तो ये पार्टी छोड़ें, या पार्टी अगर नहीं छोड़ते जेएमएम में रहते हुए क्या भाजपा को लाभ पहुंचा सकेंगे? इनका क्या जनाधार है बचा हुआ, क्या मामला है? नहीं, देखिए, जनाधार इनका अपने क्षेत्र में तो है, इसमें कोई डॉक्टर नहीं। अच्छा। कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर भी है। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूँ, और आज भी झारखंड में जो सर्वा नेता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, आदिवासी के सबसे बड़ा चेहरा हेमंत सोरेन।
आप देखें कि चंपई सोरेन भी जब सरकार बनाए थे, फिर उसी बात को दोहराना पड़ेगा कि वो लगातार कहते थे कि ये पार्ट 2 है, हम हेमंत सोरेन सरकार के पार्ट 2 है। दूसरा कि ये जो जनादेश हमें मिला था ये हेमंत बाबू के लिए मिला था, हेमंत बाबू के नेतृत्व में मिला था। तो जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन से बड़ा कद तो अभी किसी का नहीं है झारखंड में। ठीक है, ये बड़े नेता है, पुराने नेता है, लेकिन अभी वैसे भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो 2 ही नाम जाने जाते हैं, शिबू सोरेन और तीर्थधनुष। नहीं, ये जिस इलाके के कहा जाता है कि ये खुद बहुत मुश्किल से जीत पाते हैं। हाँ, इनका भी रिकॉर्ड जो आप देखेंगे पिछले ट्रैक रिकॉर्ड, तो पिछले चुनाव को छोड़ दे अगर, तो अक्सर जो है ये जितने मार्जिन इनकी बहुत ज्यादा नहीं हाई नहीं रहती कि आप ये कह सके कि ये पूरे राज्य के नेता नहीं है। अभी भी कोल्हान टाइगर है, लेकिन पूरे झारखंड के नेता ये नहीं है। भले ही चुनाव ये जो नहीं, कोल्हान में भी जब टाइगर है तो आप बड़ी मार्जिन से क्यों नहीं जीत पाते? नहीं, वो ठीक है, लेकिन इनका कद तो है, टाइगर ये खुलकर बोलने वाले। अब जैसे कि ये देखिए लोकसभा चुनाव जो भी हुआ, इसमें भी इनके विधानसभा में पार्टी हारी, जीती नहीं। हाँ, नहीं ठीक है, वो पार्टी हारी, वही कह रहा हूँ कि ये तो टाइगर के नाम से मशहूर है, क्योंकि ये बेबाक बोलने जानते थे और इनका संघर्ष रहा है। इसके कोई ये नहीं कर सकता है कि इसका संघर्ष इन्होंने नहीं किया है, और ये बेबाक नेता रहे हैं। इनका कद भी बड़ा है, ऐसा नहीं कि कद ठीक है, हार जीत मार्जिन कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अब आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में 10 लाख वोट से भी जीतने वाले होते हैं, और प्रधानमंत्री जो 10 लाख वोट से 1.5 लाख वोट से जीते हैं। तो ऐसी कई चीजें आपको दिखने को मिल सकती है, लेकिन कद तो फिलहाल मोदी जी का ही बड़ा। लेकिन ये तो है कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे ये। नहीं, ऐसी स्थिति, और मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा, हालांकि भाजपा डोरे डाल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं, चूंकि उन पर लगातार सहानुभूति दिखा रही है, लेकिन उम्मीद कम है कि वो जेएमएम को छोड़ेंगे। और अगर जेएमएम को छोड़ते हैं तो भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं इसलिए हो सकता है क्योंकि हेमंत सोरेन अभी भी सर्वा नेता। अच्छा, देखिए क्या राजनीति है सरफराज कि हेमंता बिस्वा शर्मा जी, जो कि सह प्रभारी हैं, और बड़ी सहानुभूति दिखा रहे हैं अभी, और इनको बड़ा एक कमेंट जो है बड़ा किया था, बड़ा चर्चित हो रहा आजकल, क्या था बयान था? हाँ। वो उन्होंने यहाँ रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, भाजपा कार्यालय में ही, प्रदेश कार्यालय में आए हुए थे। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि चंपई सोरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो अपने क्षेत्र भी हार गए लोकसभा चुनाव में जी। तो देखिए राजनीति है, राजनीति में कोई दुश्मन कोई दोस्त नहीं है, सभी दोस्त सभी दुश्मन, इस टाइप की स्थिति है। ना तो किसी से बैर रखनी है, ना किसी से दोस्ती रखनी है। चलिए अब सरफराज हमें बताए व्यूअर्स को कि कौन कौन मंत्री बन सकते हैं। देखिए आप लोगों ने पिछले वीडियो में बताया है, एक तो बताया कि देखिए दलित कोटे से हैं बैजनाथ राम, पिछले बार रुक गए थे वो, इनका नाम तय चल रहा है। और दूसरा है कि आलमगीर आलम की जगह इरफान अंसारी जी। ठीक है, एक नाम और चल रहा है सरफराज, दीपिका सिंह पांडे जी। तो क्या खबर आपके पास? देखिए इस मामले में यह है कि अगर 12वां मंत्री बना तब तो बैजनाथ राम मंत्री बन रहे हैं जी। नहीं तो ये चर्चा है कि जो पुरानी कैबिनेट थी उसी को वापस लाके कोई नया फेरबदल नहीं करने। हाँ, एक मंत्री के नाम की चर्चा हो रही है, और वो है बादल सिंह पत्रलेख। अच्छा, बादल पत्रलेख की चर्चा हो रही है कि शायद उनको ड्रॉप करके दीपिका सिंह पांडे को बनाया जा सकता है मंत्री। अच्छा। अगर कुछ फेरबदल हुआ तो यही एक फेरबदल होता दिख रहा है, नहीं तो इरफान अंसारी का नाम लगभग तय है। अच्छा। आलमगीर आलम की जगह पर, इसलिए कि अल्पसंख्यक कोई और मंत्री है नहीं, कांग्रेस जी। तो ऐसे में उनका नाम तय है, तो बाकी मंत्रिमंडल जो है वो वापस आने को दिख रही है, उसमें कोई फेरबदल अभी फिलहाल होता नहीं दिख रहा, और बाकी कल तो सब स्पष्ट हो ही जाएगा, कल तस्वीर साफ हो जाएगी पूरी तस्वीर। तो दोस्तों देखिए हम लोग के पास जो खबर हुआ कि इरफान अंसारी को पक्का समझिए, सीमेंटेड समझिए कि वो जो है मंत्री बनने जा रहे हैं। अब उसके बाद 70 से 75% संभावना है बैजनाथ राम की, और उसके बाद 60% है अगर बादल पत्रलेख या बंदा गुप्ता हटाए गए तभी दीपिका सिंह पांडे मंत्री बनेंगी। अब इजाजत दीजिए, अकल विश्वास मत का क्या होगा हम बताएंगे। हालांकि अब तक तो यही सूचना है हम लोग के पास, यही रणनीतियां हैं दोनों तरफ की, एक तरफ की तो है, लेकिन इंडिया अलायंस कल विश्वास मत यानी कि हेमंत सोरेन की अगुवाई में कर देगा। चलिए दोस्तों, अब हम दोनों को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।